नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे बड़ी मेडिसिनल पोर्ट्रेट बनाकर रीवा की बेटी विभूति मिश्रा ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। स्केच आर्टिस्ट विभूति ने 4000 वर्ग फीट क्षेत्र में पोर्ट्रेट का निर्माण किया है। उन्होंने ये कार्य अपने सहयोगी नीरज कुमार एवं विकास वर्मा के साथ मिलकर इसी माह 12 से 14 दिसंबर तक किया। कन्या महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया था। इस पोर्ट्रेट में लगभग 12,000 सैनिटरी नैपकिन सहित 16,000 आयरन, कैल्शियम व मल्टीविटामिन की गोलियों के पत्ते लगाए गए हैं। विभूति द्वारा बनाए गए इस कीर्तिमान की पुष्टि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मेल के माध्यम से की गई है। इस विषय पर हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने विभूति मिश्रा से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं विभूति मिश्रा ने आखिर कैसे इस कीर्तिमान तक पहुंची हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य हमेशा अपनी प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ विंध्य की एक ऐसी ही प्रतिभा विभूति मिश्रा हैं, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है और किसमें मेडिसिनल पोर्ट्रेट बनाने में, जिसमें 4000 स्क्वायर फीट में ये पूरा पोर्ट्रेट बना और इसमें 15,000 टैबलेट का उपयोग किया गया और इसके साथ ही 12,000 सैनिटरी पैड का भी उपयोग किया गया। यह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पूरे भारत के लिए गौरवान्वित का विषय है। हमारे साथ विभूति मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको। बहुत थैंक यू सो मच। एक अलग विचार दिमाग में कैसे आया कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? रिकॉर्ड बनाने की बहुत पहले से इच्छा थी। मैं क्योंकि स्केच आर्टिस्ट हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं विमेंस को लेकर के आर्ट एंड क्राफ्ट में ही कुछ ऐसा करूँ कि दोनों ही टॉपिक्स एक साथ कोरिलेट हो जाए। फिर बहुत सारी सर्च करी तो ये देखा कि एनीमिया से अगर किसी लड़की को एनीमिया होता है और उसका जल्दी ही इलाज नहीं होता तो उससे शायद वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिल को छू गया कि नहीं, एनीमिया और पीरियड्स का एक ऐसा कोरिलेशन करके मुझे कुछ बनाना चाहिए जिससे अवेयरनेस फैले। रिकॉर्ड तो ये सेकेंडरी था मेरे लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम ये फर्स्ट हो गया, पहली प्रेफरेंस। और करते करते फिर बन गया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अक्सर हम फीमेल्स में देखते हैं कि पीरियड्स जैसे मैटर में बात करने से थोड़ा हिचकिचाहट होती है। खुलकर बात क्यों करना चाह रही हैं आप इस विषय पे? क्योंकि जैसे ही पढ़ाई एक फाइनेंशियल, अगर आपके पास अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपके पास बहुत अच्छे पैसे नहीं है तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपके पास बहुत अच्छे पैसे नहीं है तो आप हाइजीन पीरियड्स नहीं रख सकते। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मैं सैनिटरी पैड यूज़ करती हूँ उसकी भी कॉस्टिंग है 39 रुपीज़ का एक पैकेट आता है जिसमें 6 पैड्स हैं। और ये 5 दिन की लंबी प्रोसेस के लिए हमें 2 से 3 कम से कम सैनिटरी पैड्स के पैकेट लेने पड़ते हैं। उसके लिए हमें फिनेंशियली अच्छा होना ज़रूरी है। ये टॉपिक इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि नहीं, अवेयरनेस ऐसी भी होनी चाहिए कि बच्चियों को ये पता चले कि आपको हर 4 घंटे में सैनिटरी पैड चेंज करना है, नहीं तो उस एरिया में मे भी आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पीरियड्स के बारे में ही खुल के बात करते हैं और मैंने इस मूवमेंट को एक नाम दिया, जस्ट पीरियड मूवमेंट 22। खैर अभी तो बच्चियों को बहुत ज़्यादा मैंने तो भी जागरूक कर लिया है जागरूक। तो मैंने ये देखा कि बच्चियों को, मतलब उनके घर में भी पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी जॉब में है, पर अपनी बच्चियों को वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 4 घंटे में तुम्हें अपने सैनिटरी नैपकिन्स बदलने हैं। मतलब वो स्कूल जा रही हैं एक पैड यूज़ करके और वो घर आ रही हैं वापस, तब वो दूसरा पैड यूज़ कर रही है। तो आप सोच सकते हो उस ड्यूरेशन में उस बच्ची को कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा नहीं पता। पर हाँ, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और अच्छे पैसे भी हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे भी हो आप तो भी आपके पास अवेयरनेस होगी। तो जी इसीलिए देखिए, अक्सर हम ये देखते हैं कि इन सब विषयों में बात करने में एक हिचकिचाहट हमेशा अपने समाज में देखी जाती है। विभूति बहुत खुलकर बात कर रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं इसको भी बात करती हैं कि एक फ़ीमेल को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो विभूति, एक सवाल ये बनता है कि किस तरह की चुनौतियाँ रहीं इसको पूरा करने में, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण काम था। किस तरह की चुनौतियाँ आपने झेली इसमें? भैया 5 दिन पहले तक तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इस रिकॉर्ड को नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी होता है आज के टाइम पे।
तो वो रिकॉर्ड 5 दिन पहले मेरे दिमाग से उतर चुका था कि नहीं, क्योंकि मुझे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। लास्ट 5 डेज़ में 2-4 लोगों ने मुझे हेल्प किया है, बाकी पूरे मंथ मैंने बहुत सफ़र किया। मैं सबके दरवाजे जाती थी, अपना पूरा प्रोजेक्ट बताती थी, उन्हें एक्सप्लेन करती थी, उनसे हेल्प की गुजारिश करती थी और फिर वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाती थी। ऐसा करते करते पूरा 1 महीना मुझे निकल गया। लास्ट के 5 दिनों में ही सारा पैकेज अपना कंप्लीट हुआ है और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया मैंने। 12,000 टैबलेट या सैनिटरी पैड, 15,000 से अधिक, एक बहुत बड़ा अगर अमाउंट की भी बात करें, आर्थिक मदद की अगर बात करें, स्थानीय प्रतिनिधियों का, शासन प्रशासन का अगर कहें तो किस तरह का सहयोग मिला? कोई सहयोग नहीं मिला मुझे, कोई सहयोग नहीं मिला कहीं से भी। बस हाँ, रीवा कलेक्टर सर, एडीएम सर, परम भैया दंग होटल से और गाना जी नीलम मेडिकल स्टोर, इन 4 के अलावा मुझे कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है भैया। बाकी सब मेरे पिताजी का है, उनने अपना बैंक बैलेंस दे दिया था कि नहीं अब तुमने कर लिया है तो करो, उसको आगे तक लेके जाओ। तो बस ऐसे ही था, बाकी मुझे कोई भी यहाँ के जितने भी अच्छे फेस हैं उनसे कोई भी हेल्प नहीं मिली। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये पूरे रिकॉर्ड बनाने में आपको क्या क्या करना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि ये कैसे हो पाया, और सबसे बड़ी सवाल कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होंगी, तो क्या क्या करना पड़ा इस पूरी आपको पोर्ट्रेट बनाने में? सबसे पहले तो मैंने सोच लिया था कि नहीं अब ये तो करना ही है, और सोचने के बाद मैंने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया कि कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे गई, जैसे अपना भी चैनल है तो मैं यूट्यूब पे गई। यूट्यूब पे मैंने देखा कि मैं कैसे अप्लाई करूं। मैंने फॉर्म भरा, वहाँ से उनका कंफर्मेशन आया कि ठीक है आप कर सकते हैं, अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत न्यू था इसलिए वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। फिर मैंने धीरे धीरे अपने घर पे बताया, मैंने अपने फादर को बताया, फिर मैंने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ। सब तरफ से बहुत अच्छी मेरिट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स ले करके मैंने इसे पेपर पेन में लिखा, और जैसे कि बता रही हूँ कि मैंने सोच लिया था तो मैं घर से निकल गई। मैं एक बैग टांगी, पानी की बोतल ली और मैंने बोला आज मैं जा रही हूँ, सारे अच्छे लोगों से मिलूँगी, जो भी अभी तक मैंने रीवा के चर्चित नाम सुने हुए हैं सबके पास जाऊँगी और देखती हूँ कि क्या होता है आगे। फिर ऐसा करते करते आपको बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब ये रिकॉर्ड नहीं बन सकता है, जो भी मेरी सोच थी उसको मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। पर फिर भी मेरे डीपॉल के प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं विभूति आपने सोच लिया है तो अब तो इसको करना ही है, बाकी जो भी लगेगा वो मैं भी हूँ साथ में। पहला मोटिवेशन मुझे उनसे मिल गया, दूसरा मेरे फादर ही थे। ऐसे ही गाड़ी मेरी जो है आगे बढ़ती गई। पर हाँ, जैसे कि आपको बता रही हूँ, मुझे फाइनेंशियल हेल्प कहीं से नहीं मिली। जितने भी गुड फेस है रीवा में, कहीं से भी 1 रुपया है भैया अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे ही था जी। अगर बात रिकॉर्ड से हट के करें, क्योंकि महिलाओं का विषय है, महिलाओं को लेकर ये पूरे कार्यक्रम में अगर आपने पोर्ट्रेट बनाया, महिलाओं को किस तरह जागरूक करना चाहेंगे? जी, मैं अभी इंडिया का अपन स्टैटिस्टिक देखें, अगर गूगल कर लें सब कोई, तो उसमें है 55% ऑफ वुमेन्स अभी भी एनीमिक है। मतलब, और मेरे आसपास जितनी, मेरे घर में जो बाई काम करती है वो भी एनीमिया से पीड़ित है, उसको भी सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने नहीं मिलती, वो कपड़ा यूज़ करती है। तो आप सोचो, इसीलिए मुझे आगे इस टॉपिक को लेके आना है, क्योंकि इन्फेक्शन इस वजह से नहीं होना चाहिए कि उस बेचारी के पास पैसे नहीं थे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाई। फिर हम किस लिए ही काम कर रहे हैं? हम एक सोशल प्लेटफॉर्म में अच्छे इनकम के साथ हम किस लिए ही काम कर रहे हैं अगर हम किसी नीडी की हेल्प ना कर पाए तो इसी तरह से अब मैं स्कूलों में टच करने वाली हूँ। सारे स्कूल जाऊँगी मैं, जितने भी ऐसे लगेंगे कि हाँ यहाँ अप्रोच करने से लड़कियों को फ़ायदा मिलेगा, मैं जाऊंगी और उन्हें अवेयर करूंगी कि तुम 4 घंटे में अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करो। इट इज़ नॉट मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप 3 पैड एक दिन में यूज़ कर लिए, उससे टेंशन नहीं लेनी है कि दूसरा पैकेट नहीं आ पाएगा। शायद आप अपने भैया को बोल ही ना पाओ, क्योंकि रात के 7 बजे के बाद तो हमें निकलना मुश्किल है, और हमारे सैनिटरी पैड अगर बीच में ख़त्म हो गए तो अपने भाई और पापा से खुल के बोलने के लिए भी ये, मतलब मैं बच्चियों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो आगे आएँ और बोलें कि हाँ पापा मेरा सैनिटरी पैड बीच में ख़त्म हो गया, अब आप मुझे ला के दो, मैं तो निकल नहीं पाऊँगी। इसी तरीके से मुझे उनको अवेयर करना है कि एनीमिया से भी आप बच के रहो, और पीरियड्स में सारे ही हाइजीनिक चीज़ों का ध्यान रखो। बच्चियों को ये नहीं मालूम है कि
सैनिटरी पैड के अलावा भी टैम्पन्स आते हैं और मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं, इसका यूज़ कैसे किया जाए और ये क्यों सेफ़ है। उनको लगता है कि मे बी इससे हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं उनके इस प्लेटफॉर्म से भी बच्चियों को ये बताना चाहती हूँ कि खुलो और घर के बाहर नहीं, अपने पापा से ही खुलो, उनसे पूछो, उनको बताओ और सारी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी ही कुछ मेरी इच्छा है, ऐसी ही सोच है मेरी जी। तो ये थी हमारे साथ विभूति मिश्रा जी, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई महिलाओं को लेकर कि तमाम तरह की खुल के बात करने की बात इन्होंने कही। हम अंतिम सवाल उनसे करेंगे, आगे का किस तरह का प्लान है और क्या करना चाहेंगे? जी, जैसे कि जितने भी पैसे थे मेरे पास वो सारे मैंने लगा दिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने में। अभी मेरी बहुत ही ऐसी इच्छा है, दिली इच्छा है मामा जी से कि मामा जी इसको आप लिम्का तक प्लीज़ लेके चलें मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को ऊपर तक इसलिए लेके जाना चाहिए ताकि इसके साथ अवेयरनेस भी आगे तक जाए, क्योंकि हम खुले शब्दों में इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। मैं आगे आऊँगी, मेरे जैसे और 10 भी आएंगे, मुझे ये देख करके कि हाँ उसने इस टॉपिक को किसी ऊपर लेवल तक ले जा करके टच किया है, तो मे बी उससे बहुत सारी लड़कियों का भला हो जाए, नहीं कह सकते हम। तो मेरी मामा जी से बहुत दिली ख्वाहिश है, मामा जी इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक लेके जाएं, यही अपील है मेरी उनसे जी। ठीक है, तो विभूति ने सीधे खुले तौर पे ये कहा कि महिलाओं को इन विषयों पर बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और इनका ये मानना है कि महिलाएं अगर खुल के बात करेंगी तो वो चीज़ें सामने आएंगी। और इनका आगे का जो प्लान है वो इनको लिम्का वर्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाना है, और इसको लेकर इन्होंने मध्य प्रदेश प्रशासन, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से भी इसकी मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद।